की। मुंबई के वसई विरार में बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया है। बहुजन विकास अघाड़ी ने लगाया है ये पैसे बांटने का आरोप और इन आरोपों को बीजेपी और विनोद तावड़े ने सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है और ये भी कह दिया है कि जरूर इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद तावड़े ने सफाई भी दी है। उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। असोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए पहुंच जाता है। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का इस जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। इस तस्वीर में आप देखेंगे कैसे विनोद तावड़े का घेराव किया गया है। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता है, किसी ने हाथ में पैसे हैं और ये आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए विनोद तावड़े यहां पर पहुंचे थे। हालांकि दूसरी तरफ विनोद तावड़े और खुद भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप से इनकार कर दिया है। एक लाल डायरी का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है और लाल डायरी के लिए कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े का सारा हिसाब किताब, यानी कि किसको कितने पैसे देने हैं, ये आरोप लगाया गया है कि उसी डायरी में लिखा हुआ था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, क्योंकि कल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले कैश कांड पर जबरदस्त तरीके से सियासत महाराष्ट्र की यहां पर लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। ये विनोद तावड़े का घेराव किया गया, इसी तस्वीर के जरिए ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो पैसे इस वक्त आप बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथों में देख रहे हैं, ये बोला गया है, ये आरोप लगाया गया है कि विनोद तावड़े यहां पर लेकर पहुंचे थे। होटल में 6 से 7 कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे थे और ये पैसे उन्हीं कार्यकर्ताओं को बांटे जा रहे थे। जबकि विनोद तावड़े ने कहा है कि कल चुनाव होना है और इसी को लेकर कुछ अहम बिंदु है जो उन कार्यकर्ताओं को समझाने थे और इसी को लेकर जबरदस्त तरीके से अब राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप पर महाराष्ट्र में विपक्ष के नेताओं ने भी हमला बोल दिया है। विनोद तावड़े जैसा बड़ा नेता पैसे बांटने के में पकड़ा जाता है। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, जिसके कुछ 100 करोड़ सदस्य है पूरी दुनिया में, उसका जनरल सेक्रेटरी 100, 200, 500 रुपये बांट रहा है। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये तर काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडल्यात का तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं, म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साक्ष घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून। जब चुनाव आयोग का नियम है कि चुनाव अगर 20 तारीख को है तो 18 तारीख की शाम को 5 बजे के बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां से निकलकर आपको जाना होता है, आप अपने घर अपने गांव चले जाते हैं। विनोद तावड़े जी रहने को विले पार्ले मुंबई में है, 60 किलोमीटर दूर वसई विरार, वो क्या कर रहे हैं चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी? अगर वो वहां पर पैसे बांट रहे हैं, वहां पर वो लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने विनोद तावड़े पर कैश बांटने का बहुत संगीन आरोप लगाया है और इसी के साथ उन्होंने मीडिया को एक लाल डायरी भी दिखाई है। आरोप लगाया गया है कि इस लाल डायरी में रुपए बांटने से संबंधित बातें लिखी हुई हैं और इसी को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल अब होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इसी लाल डायरी को लेकर कहा गया है कि विनोद तावड़े इसी में सारा हिसाब किताब लेकर पहुंचे थे। ये डायरी एक बार फिर से आप देख लीजिए, लाल डायरी वहां पर दिखाई गई है। चूंकि विनोद तावड़े को
वहां पर घेरा गया और उसके बाद विधायक जो है हितेंद्र ठाकुर वो यहां पर पहुंच गए। इसी लाल डायरी के जरिए कहा गया, चूंकि 6 से 7 कार्यकर्ता जिनसे मीटिंग के लिए यहां पर विनोद तावड़े वहां पर पहुंचे थे। हालांकि विनोद तावड़े ने कहा है कि जो पूरी मीटिंग है वो इलेक्शन के सिलसिले में हो रही थी, लेकिन ये डायरी एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसी लाल डायरी को दिखाया गया है और इस लाल डायरी के पन्नों में दर्ज है, ये आरोप लगाया गया है कि विनोद तावड़े जो 5 करोड़ का सारा हिसाब किताब का आरोप लगाया गया है वो इसी में दर्ज था। हालांकि आपको फिर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विनोद तावड़े ने सारे आरोपों से खारिज कर दिया है, लेकिन लाल डायरी को लेकर भी अब जबरदस्त तरीके से सियासत महाराष्ट्र की गरमाती हुई नजर आ रही है। पैसे वाटणारे बोलतात की आम्ही वाटायला आलोय। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जमे हुए हैं, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बाहर जमे हुए हैं। कार्यकर्ता कोई भी कानून हाथ में नहीं लेंगे। इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका जी, ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लाल डायरी को लेकर भी सियासत गर्मा गई है, लेकिन बीजेपी कह रही है सब कुछ षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। एक भी वीडियो ऐसा बीजेपी कह रही है वहां पर नहीं है जो एस्टैब्लिश कर रहा हो कि विनोद तावड़े वो पैसे लेकर पहुंचे थे। देखिए, एक तो अगर मैं सवाल का जवाब दूं, प्लीज बीच में टोकिएगा, इंतजार कर लीजिएगा मुझे जवाब देने का। तो रही बात कि क्या साजिश है, साजिश कौन गढ़ रहा है, कौन रच रहा है, क्या इस बात में सत्य नहीं है कि वो विनोद तावड़े जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वो विरार में क्यों पाए गए, किस कारणवश वो विरार में थे? जब आज 48 घंटे का व्यायाम लग चुका है, कल चुनाव है कि बंद हो जाता है इलेक्शन प्रचार, क्यों आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता से मिलने गए थे? सिंपल सवाल है। और आज उनके ही कैश और डायरी मिली है तो क्या साबित करता है? और ये कोई इलेक्शन कमीशन ने छापा नहीं किया है, जनता ने छापा मारकर दिखाया है कि सही चाल चरित्र चेहरा क्या है भारतीय जनता पार्टी का। आज एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज का क्या हाल होगा, इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है, देश के प्रजातंत्र का क्या हाल है, और आने वाले वोटर का जो वोट है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसका क्या योगदान रहेगा, आज देश के सामने ये गंभीर चिंता का विषय है। हम बार बार कहते आए हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के बल पे अपनी राजनीति करते हैं और सरकारें बनाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, अब चूंकि इसको लेकर जबरदस्त जो राजनीति है वो वहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन विनोद तावड़े को हमने सुना, विनोद तावड़े कह रहे हैं कि भाई जिस होटल की ये तस्वीर है वहां पर तो सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, कार्यकर्ता भी वहां पर आ गए, हालांकि बाद में बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता आ गए, तो वो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी की मदद लीजिए और जांच पड़ताल कर दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं, मैं इनफैक्ट कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए। नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन की अब जवाबदेही होती है कि जांच करें। उनके कहने से और ब्रेव फेस लाने से ये साबित नहीं हो जाता है कि वो कोई दूध के धुले हुए इंसान हैं। सच बात ये है कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई छोटे लीडर नहीं हैं। उनके हाथ में इतने रुपए पाए जाना, एक डायरी पाए जाना जो बता रहा है कहाँ कहाँ किस किस को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। होटल में सीसीटीवी हो ना हो सेकेंडरी, यू हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, उसका आप जवाब दीजिए। ये 5 करोड़ आया कहाँ से? ये पैसा बैग भर भर के जो हमारे बैग चेक कर रहे थे, उद्धव साहब के बैग 4 बार चेक हुए थे इलेक्शन कमीशन की वेलकमिंग कमेटी से, हर बार वो हेलीकॉप्टर से उतरते थे। वही जो कैश और खोके आ रहे थे गुजरात से और दिल्ली से, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उस पर चेकिंग क्यों नहीं की गई? ये सवाल अब हर जनता के मन में है, महाराष्ट्र वासी के मन में है कि ये जो भेदभाव हो रहा है और प्रजातंत्र का गला घोटने का काम हो रहा है, ये कब तक चालू रहेगा? ये नंगा नाच पैसों का कब तक हमारी देश की जो मजबूती है, हमारी प्रजातंत्र, उसका गला घोटता रहे। अच्छा प्रियंका जी, एक लाल डायरी को लेकर भी ये जो राजनीति है वो अब तेज हो गई है। लाल डायरी, चूंकि वहां पर विधायक भी पहुंचे, उन्होंने एक लाल डायरी दिखाई है और ये कहा है कि जो पैसे बांटे जा रहे थे उसका पूरा हिसाब उसमें लिखा हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो साजिश के तहत हुआ है और पहले से हो सकता है कि इसका षड्यंत्र रच लिया गया हो। क्या बात है, बीजेपी कह रही है, खुद चाणक्य बनते हैं, खुद कहते हैं, वो लेते हैं क्रेडिट लेते हैं कि हमने सरकार गिराई, फिर वही कहते हैं मैंने 2 पार्टी को तोड़ने का काम किया। अब वो कहते हैं हम साजिश में फंस गए। अगर कोई साजिश में फंसा है वो देश की जनता फंसी है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारी मीडिया भी फंसी हुई उसी साजिश में है, जो इस तरीके का क्लैरिफिकेशन विपक्ष ने ले रही है रादर देन इन लोगों से ले कि आपके हाथ में 5 करोड़ भाई साहब इलेक्शन के 24 घंटे पहले क्यों थे, आप विरार में क्यों विराजमान थे, आप ये लाल डायरी हाथ में लेकर क्यों घूम रहे थे। साजिश तो ये लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र के खिलाफ,
विश्वासघात और ठीक गद्दारी ये है। लोग कर प्रियंका रहे हैं प्रियंका महाराष्ट्र जी, के मैं खिलाफ। रोक रही हूँ आपको, लेकिन आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त बीजेपी से अमित मालवीय भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित मालवीय जी, एक लाल डायरी और ये जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर अब जबरदस्त महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा चुकी है, वो भी ऐसे वक्त में जब कल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। अब बीजेपी और खुद विनोद तावड़े इस आरोप से खारिज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ राजनीति के तहत किया जा रहा है, साजिश है। अमित मालवीय जी। देखिए, विनोद तावड़े जी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और पूर्व में मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो पूरा इलाका उनकी जान पहचान का इलाका है। वो वहाँ पे सक्रिय तरीके से हमारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे थे। आज वो एक संगठन की बैठक के लिए वहाँ गए थे। अमूमन चुनाव से 24 घंटे पहले जो जीतने वाली पार्टियां होती हैं वो अपने बूथ के अध्यक्षों के साथ बैठती हैं, अपने जो कार्यकर्ता होते हैं उनको एकजुट करके लोगों के साथ चुनाव कैसे हो, अधिक से अधिक लोगों को कैसे मतदान कराया जाए, इसकी एक रणनीति बनाती है। और जो हारने वाली पार्टी होती है, यहाँ पर जो विपक्ष है महाविकास आघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे फैक्शन, शरद पवार फैक्शन और कांग्रेस मुख्य रूप से है, वो अपनी हार की हताशा से निराश है और इसलिए 24 घंटे पहले इस प्रकार का उनको षड्यंत्र रचने की जरूरत पड़ रही है, इस तरह का ड्रामा करने की जरूरत पड़ रही है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था जो अनुचित है, तो आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, आप पुलिस में जाइए, जो धनराशि आप कैमरा के सामने दिखा रहे हैं उसको जाके इलेक्शन कमीशन में जमा कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये पैसा भी उन्हीं का है, ये लोग भी उन्हीं के हैं, ये ड्रामा भी उन्हीं का रचा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र के लोग मन बना चुके हैं, महायुति दोबारा वापस आ रही है और ये जो प्रकरण हुआ है इसको आप एक एग्जिट पोल की तरह मानिए कि महाविकास आघाड़ी हार रही है। जी ठीक है, ठीक है। तो अमित मालवीय को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है, चूंकि ये राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर उन कार्यकर्ताओं को ये मालूम हुआ कि विनोद तावड़े यहाँ पर हैं या उनके पास ऐसी कोई रकम है, तो क्यों नहीं वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, क्यों नहीं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की, और क्यों वो आखिर इतने तादाद में कार्यकर्ता खुद उस होटल के अंदर घुस गए और कैमरा में इस तरह से जो पैसे उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं वो दिखाया गया। तो ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया, ये अमित मालवीय का कहना है। एक बार फिर से इस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार बवाल के बाद सामने आया, और ये कहा गया कि इसी डायरी में पूरा हिसाब किताब है। चूंकि विनोद तावड़े पर आरोप लगाया गया बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वो ये डायरी लेकर पहुंचे थे और साथ ही जो सारा हिसाब किताब है 5 करोड़ का वो इसी डायरी में था। लेकिन विनोद तावड़े की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक बार फिर से न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको सुनवाते हैं विनोद तावड़े की तरफ से क्या कहा गया। असोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए पहुंचा था। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आना है। तो विनोद तावड़े को आपने सुना, विनोद तावड़े की तरफ से एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन या पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने फिर से कहा कि ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। अब एक बार फिर से आपको पूरा मामला भी बताते हैं और ये वीडियो भी आप आपके टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। विनोद तावड़े आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जिनको किस तरह से कार्यकर्ताओं ने घेरा हुआ है, और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए लेकर विनोद तावड़े यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को बांट रहे थे।
कैश बांटने का ये आरोप विनोद तावड़े पर लगाया गया है। दूसरी तरफ अब बीजेपी इस बात से साफ साफ इनकार कर रही है। बीजेपी का यह भी कहना है चूंकि कल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है, वोटिंग कल होनी है, इसीलिए छवि खराब करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन महायुति या बीजेपी को कोई भी फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है, बीजेपी ने साफ कर दिया है। लेकिन इसी मुद्दे पर, इस डायरी के साथ साथ कैश कांड पर जबरदस्त तरीके से राजनीति गर्म हो चुकी है। विपक्ष का क्या रिएक्शन इसको लेकर आ रहा है, प्रतिक्रिया तमाम विपक्ष के नेताओं ने दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो तावड़े जैसा बड़ा नेता पैसे बांटने के में पकड़ा जाता है। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जिसके कुछ 100 करोड़ सदस्य है पूरी दुनिया में, उसका जनरल सेक्रेटरी 100, 200, 500 रुपये बांट रहा है। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडल्यात का तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं, म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साक्ष घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून। जब चुनाव आयोग का नियम है कि चुनाव अगर 20 तारीख को है तो 18 तारीख की शाम को 5 बजे के बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ से निकल कर आपको जाना होता है, आप अपने घर, अपने गांव चले जाते हैं। विनोद तावड़े जी रहने को विले पार्ले मुंबई में है, 60 किलोमीटर दूर वसई विरार। वो क्या कर रहे हैं चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी? अगर वो वहाँ पर पैसे बांट रहे हैं, वहाँ पर वो लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब बवाल बढ़ता चला जा रहा है। विपक्ष का रिएक्शन आपने सुना। विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि विरार में आखिर विनोद तावड़े गए क्यों, जबकि विनोद तावड़े की तरफ से कहा गया कि कल चुनाव होना है और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी थी और कुछ बिंदु भी उन्होंने गिनवाए जिन पर कार्यकर्ताओं को समझाना था। अब ऐसे में आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि आखिर 60 किलोमीटर दूर विरार वो क्या करने गए थे, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि विनोद तावड़े वहां पर कैश लेकर ही नहीं पहुंचे। खुद विनोद तावड़े ने कहा कि मैं पैसे लेकर वहां गया ही नहीं। डायरी का भी उन्होंने जो तमाम आरोप लगाए गए वो सिरे से खारिज कर दिए हैं। अलग अलग दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई इसीलिए ये अहम तस्वीर है चूंकि कल 288 विधानसभा की सीटें जिन पर चुनाव होना है। एक तरफ इलेक्शन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले 24 घंटे भी अब बाकी नहीं रह गए हैं, लेकिन उससे पहले जबरदस्त बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हितेंद्र ठाकुर का भी बयान हम आपको सुनवा देते हैं क्योंकि उन्हीं की तरफ से डायरी वाला मुद्दा उठाया गया। उन्होंने क्या कहा गया है, सुनिए। पैसे वाटणारे बोलतात की आम्ही वाटायला आलोय। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जमे हुए हैं, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बाहर जमे हुए हैं। कार्यकर्ता कोई भी कानून हाथ में नहीं लेंगे। तो उनकी तरफ से किस तरह से पूरा बवाल हुआ यहाँ पर बताया गया और विनोद तावड़े पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप यह है कि 5 करोड़ लेकर वो कार्यकर्ताओं को वहां पर दे रहे थे, कार्यकर्ताओं को पैसे बांट रहे थे और साथ ही एक डायरी भी दिखाई गई है, लाल डायरी, जिसके लिए कहा जा रहा है इसी में सारा हिसाब किताब था जो विनोद तावड़े 5 करोड़ लेकर पहुंचे थे, जबकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए। आपको इस तस्वीर में विनोद तावड़े कुर्सी पर बैठे हुए नजर आएंगे और जो ये सारे कार्यकर्ता जिन्होंने विनोद तावड़े का घेराव किया है, बहुजन विकास आघाड़ी से ताल्लुक रखने वाले कार्यकर्ता हैं, जिन्हें मालूम हुआ कि विनोद तावड़े इस होटल के अंदर है और वो अंदर घुसे चले आए। बताया गया कि 30 से 40 की तादाद उन कार्यकर्ताओं की जो अंदर पहुंचे, जबकि बीजेपी के 6 से 7 कार्यकर्ता सिर्फ वहां पर मौजूद थे। विनोद तावड़े ने कहा कि वो उन कार्यकर्ताओं से कुछ अहम बिंदु हैं चुनाव से जुड़े हुए जिन पर उन्हें ब्रीफिंग दे रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये विपक्ष की तरफ से विनोद तावड़े से पूछा गया कि वो 60 किलोमीटर दूर आखिर वहां पर करने क्या गए थे, विरार में क्यों गए थे विनोद तावड़े। अब इसी को लेकर बीजेपी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ पुलिस भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर ले। विनोद तावड़े खुद ये कहते हुए दिखाई दिए हैं, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि यहां पर मैं पैसे लेकर पहुंचा ही नहीं, ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े आपको यहां पर दिखाई देंगे और विनोद तावड़े की तरफ से पहले भी इसी बात का जिक्र किया गया कि ये आरोप गलत है, सिरे से इन आरोपों को उन्होंने खारिज किया। अब चूंकि विनोद तावड़े विरार गए और उस होटल में जहां पर वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, वहीं पर
ये कार्यकर्ता भी घुसा है जो गाड़ी चला रहा था। इसकी भी तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। विनोद तावड़े ने हालांकि इसको लेकर जो पूरा आरोप उन पर लगाया गया है उसको लेकर पहले भी सफाई दे दी है। जरूर यहाँ से भी प्रतिक्रिया विनोद तावड़े के सामने आएगी संभवतः। ये पालघर विरार की ही तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी जगह को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर विरार वो करने क्या गए थे 60 किलोमीटर दूर। ऐसे वक्त में जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, चुनाव प्रचार आप कर नहीं सकते हैं, तो फिर आप 60 किलोमीटर दूर आखिर गए क्यों थे। दूसरी तरफ बार बार विनोद तावड़े की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई उससे यही कहा गया और तमाम बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं कि ये आरोप सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र के तहत लगाए जा रहे हैं, हार का डर है और इसीलिए इन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। एक बार फिर से आप उस हंगामे की जरा तस्वीर देख लीजिए। विनोद तावड़े आपको यहाँ पर इस तस्वीर में नजर आएंगे और वो कार्यकर्ता जो विनोद तावड़े का घेराव करते हैं, जो ये आरोप लगाते हैं कि विनोद तावड़े 5 करोड़ कैश लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और इसीलिए ये बवाल ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि कल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में एक कार्यकर्ता आपको दिखाई देगा कि कैसे हाथ में पैसे लेकर, वो नोट लेकर ये बताने की कोशिश करता है कि यही वो नोट है जो विनोद तावड़े उन कार्यकर्ताओं को बांट रहे थे जो वहां पर मौजूद थे। दूसरी तरफ उस डायरी का भी जिक्र किया गया। जब क्षितिज ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे तो डायरी उन्होंने दिखाई, उन्होंने कहा कि यही वो डायरी है जिसमें पूरा लेखा जोखा मिलेगा, यानी कि पूरा हिसाब किताब मिलेगा। वो 5 करोड़ रुपए किसको दिए जाने थे, क्या देने थे, जबकि इन तमाम आरोपों से विनोद तावड़े ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की सियासत इस मुद्दे को लेकर अब गर्माती हुई नजर आ रही है।